नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका लगा है। कारण प्रचंड संसद में विश्वास मत खो दिए हैं। 19 महीने सत्ता में रहने के बाद अब उन्हें पद छोड़ना पड़ा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की अगुवाई वाली CPN-UML द्वारा प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। CPN-UML द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण प्रचंड के पास विकल्प सीमित हो गए थे, जिसके कारण उन्हें तुरंत पद छोड़ने या 1 महीने के भीतर विश्वास मत का सामना करने के बीच चयन करना पड़ा। शुक्रवार को संसद में विश्वास मत परीक्षण हुआ, जहां वह हार गए। यह 5वां मौका था जब पुष्पकमल दहल प्रचंड ने संसद में अविश्वास मत का सामना किया। इससे पहले 4 प्रयासों में वह विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे थे। दहल के सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी CPN-UML ने 3 जुलाई को अपना समर्थन वापस ले लिया था। 25 दिसंबर 2022 को PM बनने के बाद दहल लगातार अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और करीब 19 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई। 19 वर्षीय प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 63 वोट मिले। प्रस्ताव के खिलाफ 194 वोट पड़े। विश्वास मत जीतने के लिए कम से कम 138 वोटों की जरूरत होती है। बता दें कि नेपाल के निचले सदन की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता का साझा समझौता करने के बाद केपी शर्मा ओली की पार्टी ने मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन से खुद को बाहर कर लिया। इस स्थिति में प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पास महज 32 सीटें हैं, जबकि CPN-UML के पास 78 सीटें हैं और नेपाली कांग्रेस के पास 89 सीटें हैं। नेका और CPN-UML गठबंधन के पास अब 167 सीटों की ताकत है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि वाले नेपाल के निचले सदन में सरकार के गठन के लिए 138 सदस्यों की जरूरत होती है, जबकि नेका और CPN-UML गठबंधन के पास 167 सदस्यों की ताकत है, जो कि निचले सदन में बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि देउबा और ओली की सत्ता में वापसी हो सकती है। नेका और CPN-UML के बीच हुए समझौते के मुताबिक ओली और देउबा बारी बारी से 3 साल तक PM पद संभालेंगे। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने पहले ही ओली को अगले प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दे दिया है। तो कौन है ओली, आइए जानते हैं। ओली का जन्म फरवरी 1975 में पूर्वी नेपाल के थेरातुम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ओली का पालन पोषण उनकी दादी ने किया था और उन्हें एक होशियार बच्चा माना जाता था, जिसे शतरंज और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उन्हें उन दिनों राष्ट्रवादी कविताओं के लेखक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें वे अपने दोस्तों को पढ़ाकर सुनाते थे। ओली का राजनीतिक जीवन 12 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था, जब कम्युनिस्ट नेता रामनाथ दहल की मदद से वे झापा चले गए थे। इस समय तक ओली मार्क्स और लेनिन के दर्शन से प्रभावित हो चुके थे और 1966 तक वे कम्युनिस्ट राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। 1970 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद वे भूमिगत हो गए। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से अब नेपाल में ओली की सरकार बनने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।